देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज सॉल्यूशन विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हो, न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन चैप्टर के मैक्सिमम तुम्हारे पास में अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो 5 मार्क के आएंगे। इसमें हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल 5 मार्क के आएंगे। जो न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ वो किस किस टॉपिक पर आ सकते हैं। हमारा 30% लेस होकर के जो बचा हुआ है उसमें देखो, जैसे आपके मोल प्रभाज या मोल अंश जो टॉपिक है उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आपका मोलरता टॉपिक है, मोलरता टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ सकता है। आपका मोलरता टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ सकता है। आपका मोलरता टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। आप सभी का द्रव्यमान प्रतिशत पर न्यूमेरिकल आ सकता है। आप सभी का आयतन प्रतिशत पर न्यूमेरिकल आ सकता है। और आप सभी का प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए आ सकता है। प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए आ सकता है। और आप सभी का मोलर स्थिरांक और उन्नयन स्थिरांक का अनुभार में जो संबंध होता है उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो हम आप सभी को जो स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा वो टॉपिक मैं आपको मोलरता स्टार्ट कराऊंगा, मोलरिटी। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है मोलरता, विलियन की मोलरता। देखो, मैं आपको विलियन की मोलरता समझाता हूँ। विलियन की मोलरता क्या होती है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन आएगी और हम इसको समझा भी सकते हैं। विलियन की मोलरता क्या होती है? विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता जो होती है वो होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में होता है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन आप सभी को लीटर में लेना है। अगर आप सभी विलियन का आयतन लीटर में नहीं लेंगे तो देखो, मैं आपको बताता हूं, फिर आपको अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मिलीलीटर के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, विलियन की जो मोलरता होती है इसकी डेफिनेशन से देखो, विलियन का आयतन कितना है लीटर में, मतलब विलियन की मोलरता होती है 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। देखो, हमारे इस जो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनी हुई है। फॉर्मूले से क्या डेफिनेशन बनी हुई है? विलियन का जो आयतन है वो हमें 1 लीटर लेना है। विलियन का आयतन कितना लेना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही विलियन की मोलरता होती है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, उस विलियन की मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। उस विलियन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अच्छा, विलियन की मोलरता देखो, इसका यूज कहाँ होता है? मेनली बच्चों हम ये नहीं बता पाते हैं या बहुत कुछ हम ये नहीं जान पाते हैं कि विलियन की मोलरता का यूज क्या होता है, कहाँ होता है। अगर हम 1 लीटर, देखो मैंने आपको बार बार दोबारा यही बता रहा हूँ आप सभी को, इसका यूज भी यहीं पर होता है। अगर हम 1 लीटर जो विलियन लेंगे, आपने 1 लीटर विलियन लिया है, 1 लीटर विलियन में जितने भी आपने नंबर ऑफ मोल्स और सोल्यूट लिए हैं, मतलब कि विलेय के मोलों की जो संख्या ली है, मतलब कि 1 लीटर विलियन में जो आपके मोल है, अगर आपको वो डिटरमाइन करने हैं तो वही मोलरता है। ये सभी क्या होता है?
जैसे मोलरता, मोललता, मोल अंश, मोल प्रभाज, ये सब तुम्हारे पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम में सांद्रता, ये सभी आपकी क्या होती है, विलयन को व्यक्त करने की सांद्रता की विधियां होती हैं। हम विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं इसमें। सांद्रता का क्वांटिटी मतलब की मात्रा, मतलब मोल प्रति लीटर में। तो ये हमारा देखो, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, विलयन की मोलरता क्या होती है। विलयन की मोलरता तो विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता की अगर कोई इकाई पूछता है तो विलयन की मोल, देखो विलय के मोलों की संख्या की इकाई क्या होगी, मोल, और विलयन का आयतन, और आयतन हमने लिया है लीटर में, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो जाएगी मोल प्रति लीटर। इकाई क्या हो जाएगी, विलयन के जो मोलरता की इकाई होती है, मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी, मोलरता की इकाई जो होती है वो होती है आपकी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अच्छा बच्चों, जो विलयन की मोलरता है वो तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का आपके पास वॉल्यूम है, मतलब जो आयतन है वो तापमान पर निर्भर करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या निम्न में से, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता तापमान पर निर्भर करती है, तो आपको मोलरता बताना है। आपको क्या बताना है, मोलरता बताना है। अगर कोई जवाब पूछता है कि विलयन की मोलरता तापमान पर निर्भर क्यों करती है, तो आप सभी को बताना है क्योंकि विलयन का जो आयतन है PV = nRT, आपने गैस समीकरण आपने पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि आयतन जो परम ताप के डायरेक्टली समानुपाती होता है। इसका मतलब जो आयतन है वो तापमान पर निर्भर करता है, और आयतन जब तापमान पर निर्भर करता है तो विलयन की मोलरता में आयतन आया हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे पास में मोलरता भी तापमान पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, जो घनत्व है, घनत्व में भी आपको दिया जा सकता है। घनत्व बराबर आप जानते हो द्रव्यमान बटे आयतन। तो विलयन की जो मोलरता है, विलय का भार गुणा विलयन का घनत्व और बटे में आपके विलय का अनुभार और गुणा विलयन का द्रव्यमान आप लोगे। तो देखो, यदि विलयन की जो मात्रा है आपके पास प्रतिशत में दी गई हो और जो घनत्व आपका है वो ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया गया हो, तो तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। इस फॉर्मूले के भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। जब विलयन की जो मोलरता होती है वो विलय का भार होगा, जो प्रतिशत में आपको विलय का भार दिया गया होगा वही आप यूज करोगे, और गुणा में आपके पास में विलयन का घनत्व, और गुणा में आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। 1000 से आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मिलीलीटर में दिया गया है, और मिलीलीटर को अगर आपको लीटर में बनाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और विलय का जो अनुभार है और गुणा तुम्हारे पास में 100, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये आपने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि जो विलयन का जो द्रव्यमान है, जब आपको प्रतिशत मात्रा दी जाएगी तो प्रतिशत मात्रा वाले के लिए आपको विलय का द्रव्यमान आपको 100 लेना है। प्रतिशत में क्या लेना है, आपको 100 लेना है, आपको 100 लेना है। तो देखो, जो 100 से आपको 2 जीरो से आप 2 जीरो को डिवाइड कर जाओगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, विलयन की जो मोलरता है बराबर विलय का भार जो प्रतिशत में होगा, और गुणा में जो विलयन का आपके पास घनत्व था वो झुकात्व रहेगा, ये आपके पास में 10 से गुणा हो जाएगी, और विलय का अनुभार। और इससे आगे मैं आप सभी को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब मैं आपको विलयन की जो मोलरता के ऊपर है सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.2 है, विलयन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर का जो आपके है एग्जांपल 2.2 है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको सभी को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं समझा है तो आप आंसर कैसे दे पाओगे। देखो जैसे दिया है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है आप सभी को, जिसमें 5 ग्राम NaOH, या आपको उसने क्या दिया हुआ है, विलय का भार दे दिया है। क्या दिया है, विलय का भार दिया गया है 450 ml। ml का मतलब मिलीलीटर, इसका मतलब आपको मिलीलीटर में दिया गया है। विलयन में घुला हुआ है
देखो जब भी आपको मिलीलीटर में दिया गया है, मैंने आपको बताया था 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो पहले जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है, जैसे देखो हमें दिया गया है क्या, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार आपको क्या दिया, ये विलेय का भार दिया गया है, बराबर आपको दिया गया है 5 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम। और आपको देखो क्या है, NaOH का अणुभार और ज्ञात करना है, NaOH का अणुभार। देखो अणुभार कैसे ज्ञात करोगे आप, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जैसे कि मैं अणुभार के लिए आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगा, और वैसे अलग से वीडियो बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप 12th क्लास में हो, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहीं पर समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि तुम्हारे पास देखो क्या, इन सभी के परमाणु भारों का योग लेते हैं। जितने भी हमारे पास अणु होंगे उन सभी के परमाणु भारों का हम योग लेंगे। तो मतलब कि तुम्हारे पास देखो क्या हुआ, Na का परमाणु भार, Na का परमाणु भार। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Na का परमाणु भार, और प्लस आप लोगे O का परमाणु भार, प्लस O का परमाणु भार। और उसके बाद आप क्या लोगे, O का परमाणु भार। और उसके बाद आप क्या लोगे, H का परमाणु भार, H का परमाणु भार। जैसे कि देखो आप सभी को इसके याद होगा, Na का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन का आपका परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। जैसे कि आप ऐड करोगे 23 और 1 24, 6 30 और 10 40, तो आपका कितना आ गया, और ये हमारे पास में परमाणु भार अणुभार कितना आ गया है, 40 मोल प्रति ग्राम आ गया आपके हमारे पास में। आप यूनिट लिखो या ना लिखो, मोल प्रति ग्राम आ गया है। और देखो आपको क्या दिया हुआ है, और दिया गया